हेलो एवरीवन, वेलकम टू अटैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ फॉर आवर JIB 10 मिनट सीरीज़। आई होप हमारे सीरीज़ को आप अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं मॉड्यूल सी, यानी मॉड्यूल सी का एक बड़ा प्यारा टॉपिक है फॉरेक्स। फॉरेक्स का ना पेपर में भी पिछले कुछ टाइम में ना थ्योरी क्वेश्चन बड़े पूछे जा रहे हैं, तो आज हम बेसिक्स ऑफ फॉरेक्स को समझेंगे। ठीक है, फॉरेक्स एग्जैक्टली है क्या, फॉरेक्स मार्केट इम्पैक्ट कैसे डालती है। यूएसए के साथ अभी मतलब यूएसए स्टार्टेड विद द ट्रेड वॉर ना, अब ये ट्रेड वॉर्स का भी इम्पैक्ट रहता है हमारे कंट्री के ऊपर, कैसे वो सब समझ में आएगा जब आप एक बार फॉरेक्स का टॉपिक समझेंगे तो। अच्छा, इससे पहले हम आगे जाएं। अच्छा, आपको पता है ना कि हमारा इस समय आपके पास प्रीवियस ईयर बुकलेट अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर बुकलेट में हम क्या प्रोवाइड करा रहे हैं आपको ना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रहे हैं। और पता है इसके अंदर ना आपको एनालिसिस भी मिल जाएगा, कहाँ से कैसे क्वेश्चन आए थे, कौन से मॉड्यूल से कौन सा क्वेश्चन आया था, वो सब डिटेल आपको मिल जाएगी बाय जस्ट गोइंग थ्रू दैट। तो आप ये कीजिएगा कि जब भी आपको टाइम मिलता है जल्दी से जाकर उसको डाउनलोड करके अपने पास संभाल कर रख लीजिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन प्रॉपरली हो सके। ओके जी, लेट्स बिगिन विद द फॉरेक्स वाला पार्ट। अच्छा, फॉरेक्स एग्जैक्टली है क्या? ये होता है फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज क्या होती है? ये एक ट्रेडिंग ऑफ वन करेंसी फॉर अनदर होती है। हम एक करेंसी के बदले दूसरी करेंसी खरीदते हैं। कई बार हम जैसे इंडिया में हैं और मुझे कोई चीज़ यूएसए में बाय करनी है, तो मेरे को डॉलर चाहिए होगा, तो मैं इंडियन रुपी को देकर मैं एक डॉलर खरीद लूंगी। ठीक है, सो उस तरीके से क्या होगा, अब अगर मैंने किसी भी और कंट्री के अंदर अपना देना है, यूएसए में चल जाऊँ, अफ्रीका में दे दूँ, ब्राजील की तरफ हम लोग कितना कुछ बाय करते हैं, सेल करते हैं। हमारा कंट्री बहुत सी चीज़ें बाहर से लेता भी है, एंड देन वी आर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स एज वेल। सो इम्पोर्ट इज कोई चीज़ इंडिया में आ रही है, एक्सपोर्ट इज इंडिया से बाहर जा रही है। लेकिन दोनों ही केसेस में क्या हम लोग रुपए के अंदर काम कर पा रहे हैं? अभी तक पूरे कंट्री के अंदर डॉलर मेन रहता है। तो क्या होगा कि अगर मेरे को किसी को पेमेंट करनी है बाहर, तो मेरे लिए ज़रूरी है कि मेरे पास क्या हो, मेरे पास डॉलर हो उसको पेमेंट करने के लिए। तो मैं अपने रुपए को कन्वर्ट करूंगी किसी और करेंसी में इन ऑर्डर टू मेक दोज पेमेंट्स। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ ग्लोबल मार्केट प्लेस, जहां पर आप ट्रेड करते हो एक नेशन दूसरे नेशन के साथ में। जो फॉरेक्स है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट मार्केट है, इंडीड वो है, क्योंकि ये वाली मार्केट डील करती ही इसी चीज़ में है कि आप ना किस तरीके से क्विक पेमेंट्स कर सकते हैं फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ये कहते हैं इसमें कोई सेंट्रलाइज्ड लोकेशन नहीं है, बिकॉज इसमें कोई सेंट्रलाइज्ड करेंसीज भी नहीं है। पिछले कुछ टाइम से तो वैसे तो बहुत साल डॉलर यूज टू बी द मेन बेस, लेकिन धीरे धीरे अब बहुत से कंट्रीज अपने ही ट्रांजैक्शंस करने लग गए हैं। ठीक है, और इसे कोई एक गवर्नमेंट नहीं देख सकती, बिकॉज कोई एक गवर्नमेंट पूरे वर्ल्ड की गवर्नमेंट थोड़ी है। हर कंट्री की अपनी अपनी गवर्नमेंट्स है और वो अपने हिसाब से दूसरे कंट्रीज के साथ में अपना रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। फॉरेक्स जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क ऑफ बैंक्स है, ब्रोकरेज का तरीका, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड इंडिविजुअल ट्रेडर्स, बहुत सारे इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। और पता है बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस की अपनी क्या है, अपनी फॉरेन एक्सचेंज वाली बैंक्स की अपनी ब्रांचेस हैं, जिन ब्रांचेस में डील किया जाता है स्पेसिफिकली फॉरेन एक्सचेंज की इन ट्रांजैक्शंस को। जिससे क्या आइडिया हो जाता है कि इन ट्रांजैक्शंस को संभालना कैसे है, क्या करना है इन ट्रांजैक्शंस में, किस तरीके से इनकी वर्किंग चलनी चाहिए, वो सब आपको मिलेगा यहाँ। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल्स ऑफ फॉरेक्स। क्या है फंडामेंटल्स? ये हैं कि आपके पास एक करेंसी है, आप उसको दूसरी में कन्वर्ट करेंगे, और आप इसको ना बुक कीपिंग की एंट्रीज में भी संभाल कर लिख कर रखिएगा। एक करेंसी जब हम दूसरे की तरफ कन्वर्ट कर देते हैं, रुपी डॉलर में दिया, और कुछ टाइम बाद जैसे मैंने ना यूएसए में पैसे इन्वेस्ट किए, हूँ तो मैं इंडियन, घूम फिर कर जब डॉलर्स में मेरे पास पैसा आ जाएगा, वो तो मुझे रुपयों में ही चाहिए, क्योंकि मुझे इंडियन रुपी में ही तो चीज़ें मिलेंगी, इंडिया में तो डॉलर चलता नहीं। तो इसका मतलब देयर कैन बी अ स्वैप। अभी मैंने लिया है डॉलर और कुछ टाइम बाद मैं फिर वापस आऊंगी रुपी में। तो इसे हम जब अपनी वैल्यू को डिफाइन करते हैं कि एक डॉलर कितने का है, वो रुपए में डिफाइन किया जाता है। पहले आरबीआई बैठकर इन सब चीजों की देख रेख किया करती थी, आरबीआई फिक्स करती थी कि एक्सचेंज रेट क्या होंगे क्या नहीं होंगे। लेकिन अब ये डिमांड और सप्लाई की फोर्सेस करती है डिफाइन। जब मेरे को डॉलर्स में इन्वेस्ट करना है तो डॉलर कितने लोग और बाय कर रहे हैं, वो डिमांड और सप्लाई डिफाइन करता है। करंटली फुल करेंसी कन्वर्टेबिलिटी इज अलाउड, पूरी करेंसी आप करवा सकते हो, लेकिन करंट अकाउंट पे, कैपिटल अकाउंट पर नहीं। ऑलमोस्ट सारे के सारे जो एक्सचेंजेस हैं उनमें एक करेंसी के बदले दूसरा दिया भी जा सकता है विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स एज वेल। मतलब आपने अभी पैसे नहीं देने, बाद में देने, वो वाली चीज भी पॉसिबल है। ठीक है, अब इसमें एक होता है कोटेशन। जैसे मैंने आपको बोला एक डॉलर की कितने रुपए बनते हैं,
अभी जैसे लास्ट आई थिंक 84 पॉइंट समथिंग बन रहा था, तो 84 पॉइंट समथिंग रुपीज हम डिफाइन कर देते हैं। तो फॉरेक्स का प्राइस क्या होता है, एक करेंसी दूसरी करेंसी के टर्म्स में कहाँ पे है। ठीक है, डायरेक्ट कोट होगा तो याद रखिएगा हमारी करेंसी होगी लेफ्ट पे। ठीक है, हमारी करेंसी यानी इंडियन करेंसी होगी लेफ्ट पे, तो ये हमारे लिए डायरेक्ट कोट है। किसके लिए, इंडिया के लिए डायरेक्ट कोट वो होगा जिसमें इंडियन करेंसी आपके पास, सॉरी लेफ्ट बोल रही हूँ, राइट में होगी। ठीक है, आपकी राइट साइड पर क्या है, ये जो है ये आपकी वो है डायरेक्ट कोट होती है जब इंडियन करेंसी में, जैसे बता रहे थे ना, $1 = 75 रुपीज, ये डायरेक्ट कोट है हमारे लिए। और अगर मैं बोलूं $1 से कितने डॉलर आ जाएंगे, अब मैं उल्टा चल रही हूँ जबकि डॉलर मुझसे वैसे भी स्ट्रॉन्गर चल रहा है, तो अगर $1 के कितने डॉलर आ जाएंगे मैं ये पता लगा रही हूँ, तो वो आपका इनडायरेक्ट कोट कहलाता है। पेपर में इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पहले भी आते थे एंड अभी भी आ जाते हैं। अगर किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपको डायरेक्ट कोट दिया हुआ है और इनडायरेक्ट निकालना है, तो आपको 1 डिवाइडेड बाय डायरेक्ट करना है। और व्हाट इफ आपको इनडायरेक्ट दिया हुआ है और आपको डायरेक्ट पर जाना है, तो 1 डिवाइडेड बाय इनडायरेक्ट कोट करना है। इस तरीके से आप निकाल पाएंगे कोट्स जो आपकी खुद की करेंसी में डिफाइंड होंगे और हो सकता है सामने वाली करेंसी में भी डिफाइंड हो। तो पहले ये चीज चलती थी इनडायरेक्ट कोट के अंदर, और उसके बाद ये चीज अब डायरेक्ट बेसिस पर ही चलती है। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट द कोट्स। अच्छा, एक क्वेश्चन कर ले, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ईच कंट्री हैज इट्स ओन लीगल टेंडर, अग्रीड, हर एक का अपना अपना डॉलर वगैरह कुछ आता है। तो देन फॉरेन एक्सचेंज इज कैरिड आउट थ्रू बैंक एंट्रीज, यस इट इज डन। करेंसी एक्सचेंज रिक्वायर्स फिजिकल कैश ट्रांसफर्स, क्या ऐसा होता है। एक्सचेंजेस आर मोस्टली डन यूजिंग क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स का तो इस्तेमाल होता है। इसका आंसर इज सी, जरूरी नहीं है कि हम उसे फिजिकल कैश ट्रांसफर करें। ठीक है, कई बार बहुत सी पेमेंट्स आपकी ऑनलाइन भी हो जाती हैं, है ना। सो दिस इज इट अबाउट दिस पर्टिकुलर कोर्स एवरीवन। आई होप ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया हो, और अगर आपको समझ में आया है और आपको लग रहा है कि आपको और डिटेल में पढ़ना है, यू वांट टू नो अबाउट इट फर्दर, तो आप क्या कर सकते हैं, यू कैन जस्ट गो ऑन टू आवर वेबसाइट। ये रही हमारी वेबसाइट, जस्ट हमारी वेबसाइट पर यू कैन गो, और वहां पर आपको क्या करना है, जस्ट गो ऑन टू द वेबसाइट और स्क्रॉल कीजिए आप। अच्छा, ये रही हमारी वेबसाइट। वेबसाइट पे आप जस्ट स्क्रॉल डाउन करेंगे ना, तो यू विल फाइंड आर जेआईबी एंड सीआईबी कोर्सेज। तो आपको वहाँ पर जेआईबी में जाना है और आप यहाँ से हमारे कोर्सेज बाय कर सकते हैं। आपको कोर्सेज कौन कौन से मिलेंगे इस समय, बैंकर्स कैप्सूल कोर्स है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की जिसमें आपको डिटेल मिल जाती है, एंड देन कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जिसमें आप हमारे कंप्लीट मास्टर कोर्स को बाय कर सकते हैं, सुपर क्रैश कोर्स बाय कर सकते हैं, और कैप्सूल कोर्स भी बाय कर सकते हैं। सो वट एवर यू फील जो आपके लिए कंसिडरेबल है, आपको जिससे जल्दी पढ़ाई हो सकती है। मास्टर कोर्स जो है बहुत डिटेल में है, सुपर क्रैश कोर्स में आप 3 दिन के अंदर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट कवर कर पाते हैं, और बैंकर्स कैप्सूल में अराउंड 20 आवर्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर कर रहे हैं इन ईच सब्जेक्ट। ठीक है, नॉट दैट पर्टिकुलर अमाउंट, मतलब आपका हर एक सब्जेक्ट उसमें कवर हो जाएगा। तो 20 आवर्स रफली फॉर ईच सब्जेक्ट इज देयर। सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए एवरीवन। हम आपको मिलते हैं आने वाले सेशंस में। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। अगर ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। बाय बाय।